कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम निक और वाइफ का नाम मैगी होता है। ये दोनों अपने 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं, लेकिन एक दिन मैगी के दिल में दर्द होने लगता है जिससे निक उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। अब मैगी के एडमिट होने के बाद बच्चों की सारी जिम्मेदारी निक के ऊपर आ जाती है, जिससे वो काफी परेशान रहने लगता है। एक दिन निक अपने बच्चों के साथ एक रोबोटिक कंपनी में जाता है जिनसे वो अपने बच्चों को संभालने के लिए एक रोबोट खरीद सके, क्योंकि ये कंपनी काफी रियलिस्टिक टाइप के रोबोट बनाती है। यहाँ कंपनी का एक एम्प्लॉय निक को रोबोट के एडवांटेज के बारे में समझाने लगता है। वो उसको बताता है कि हमारी कंपनी ने इस तरह के रोबोट बनाए हैं जिससे वो इंसानों की फीलिंग को अच्छे से समझ पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन उससे बात करते समय निक देखता है कि उसकी बेटी जिसका नाम इज़ला है वो यहाँ से कहीं चली गई है। इसलिए निक काफी परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने लगता है। लेकिन तभी एक रोबोट जिसका नाम एलिस है वो उसकी बेटी को ढूंढ लेती है और उसके पास वापस ले आती है। अब कंपनी का एम्प्लॉय निक को बताता है कि ये काफी एडवांस रोबोट है और बच्चों को किस तरह से ख्याल रखना है ये उसको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी ओर निक की बेटी भी एलिस को खरीदने की जिद करने लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी की बात मानकर एलिस को घर पर ले आता है। एलिस को घर लाकर वो घर के सभी काम उसको अच्छे से समझा देता है और अपने बच्चों को लेकर शाम तक के लिए बाहर चला जाता है। शाम को जब निक वापिस आता है तब उसे पूरा घर अच्छे से क्लीन मिलता है और इसके साथ एलिस ने उनके लिए खाना भी बनाया होता है। लेकिन उसकी बेटी को वो खाना पसंद नहीं आता क्योंकि उसका टेस्ट उसकी माँ के जैसा नहीं था। रात को एलिस दीवार के सहारे खड़े होकर सो रही होती है। वहीं दूसरी ओर निक की बेटी किचन में पहुंचकर एक कुर्सी पर चढ़ती है और एक जार उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अगले दिन निक अपने बच्चों के साथ मैगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी अपनी माँ को बताती है कि एलिस उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। अब निक जब अपने काम पर जाता है तब उसके साथी उसको बताते हैं कि कंपनी अपने आधे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही है। अब निक इस बारे में अपने बॉस से बात करता है, तब वो उसको बताता है कि हम इंसानों की जगह रोबोट को काम पर रखने वाले हैं, क्योंकि वो बिना थके इंसानों से ज्यादा और बेहतर काम करते हैं। यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके बाकी साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन उसको अभी भी नौकरी से नहीं निकाला गया। रात को एलिस निक को परेशान देखकर उसके पास आती है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगती है। तब वो उसको बताता है कि किस तरह से एआई के आने से उसके साथियों की नौकरी जा चुकी है, पर एलिस उससे कहती है कि आगे की दुनिया ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि हमारे जैसे रोबोट बिना थके बेहतर काम करते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं निक के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि कल उसकी वाइफ को ऑपरेशन होने वाला है, जिससे अगले दिन निक अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करती है, क्योंकि उसे डर था ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत ना हो जाए। इसलिए वो एलिस से कहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था वो किसी वजह से नहीं आ पाता, जिससे निक और मैगी काफी दुखी हो जाते हैं। अब घर पर आकर निक काफी गुस्से में होता है, क्योंकि अब वो अपनी वाइफ के बिना और अकेला नहीं रह सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस आ जाती है और उसको रोक लेती है। वो उसके हाथ को अपने सीने पर रखती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि इस समय वो अपनी वाइफ की कमी को महसूस कर रहा है, जिससे वो उसके करीब आकर उसकी वाइफ की कमी को दूर करना चाहती है। लेकिन ये सब निक को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब शाम को निक जब वापस घर पर आता है तब देखता है कि फ्रेम से उसकी वाइफ की फोटो गायब है। इसलिए वो इस बारे में एलिस से पूछने लगता है। तब वो उसको बताती है कि फोटो देखकर तुम्हें तुम्हारी वाइफ की याद आएगी, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। लेकिन निक उससे वापस फोटो लगाने के लिए कहता है। फिर रात को निक अपने दोस्तों के साथ होता है, जो कि जॉब जाने के गम में काफी परेशान होते हैं। यहाँ पर उनका एक दोस्त जिसका नाम मोंटी है उन सभी को एक जगह पर चलने के लिए कहता है और सभी दोस्तों को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। दरअसल वो उन सभी को लेकर उस कंपनी में पहुँचता है जहाँ पर वो जॉब किया करते थे, और वो निक के पासवर्ड का इस्तेमाल करके एक कंटेनर को खोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रोबोट होते हैं, जिसमें से एक रोबोट को बाहर निकालकर मोंटी बुरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि निक नहा रहा होता है, लेकिन तभी बाथरूम के अंदर एलिस टॉवल लेकर आ जाती है और वो भी अपने कपड़ों को उसके सामने उतार देती है। इसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिससे वो अपनी वाइफ मैगी को महसूस कर सके।
अगली सुबह निक एलिस से माफी मांगते हुए कहता है कि रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन एलिस उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा कर सकती हूँ। ये सुनकर निक को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। अब निक जब अपने काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने रात को रोबोट को डिस्ट्रॉय किया है। निक का बॉस उसे बताता है कि तुम्हारे कोड का इस्तेमाल करके इस कंटेनर को खोला गया है, इसलिए अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तब तुम्हें हमें बता देना चाहिए। थोड़ी देर बाद निक के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि कुछ रोबोट ने मिलकर उसकी वाइफ को ऑपरेशन किया है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए वो अपनी वाइफ को घर लेकर जा सकता है। अब निक अपनी वाइफ को घर लेकर आ जाता है। मैगी अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होती है और वो अपनी बेटी इसला के लिए खाना भी बनाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। रात को मैगी जब सो रही थी तब उसे इसला के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए जब वो जल्दी में बाहर आती है तभी सीढ़ियों की रेलिंग टूट जाती है जिससे वो सीढ़ियों पर गिर जाती है। लेकिन वो देखती है इसला और एलिस एक दूसरे से मस्ती कर रही हैं। अब एलिस मैगी को उठाकर उसके रूम में ले जाती है। निक शाम को जब घर वापस आता है तब वो देखता है कि एलिस उसकी वाइफ मैगी की आवाज में उसकी बेटी इसला को पढ़ा रही है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन जब एलिस उसको ये बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई है तो ये सुनते ही निक उसके पास चला जाता है। मैगी उसे बताती है सीढ़ियों की रेलिंग टूटने की वजह से वो नीचे गिरी है। ये सुनकर निक को एलिस के ऊपर शक होने लगता है। रात को निक मैगी को अपने साथ गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर उसने मैगी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था और यहाँ पर ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं, पर अंदर से एलिस उनको देख रही होती है। डिनर के बाद रात को जब वो अपने रूम में एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं तभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए एलिस यहाँ पर आ जाती है और वो निक से कहती है कि उसे इसला बुला रही है। अब निक जब गार्डन की सफाई कर रहा होता है तब उससे मिलने के लिए यहाँ पर मोंटी आता है और वो उसको बताता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि उस रोबोट को मैंने तोड़ा था। लेकिन मोंटी को निक के ऊपर शक होता है कि उसी ने ये सब बॉस को बताया है, इसलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और मोंटी निक को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी एलिस यहाँ पर आके उसे धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरता है। वो मोंटी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है निक उसको रोक लेता है। अंदर जाकर निक उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इंसानों पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन एलिस उससे कहती है कि मुझे मेरे ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। वो उससे कहती है कि मैगी के मरने के बाद मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। ये सुनकर निक उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती हो। लेकिन एलिस उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब वो मोंटी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें निक के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मोंटी गुस्से में था इसलिए वो निक को मारने की धमकी देने लगता है और वो अपनी बंदूक से एलिस को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है। अब वो मोंटी की बंदूक छीनकर उसके गोली मारने वाली थी, लेकिन तभी उसका रोबोट आकर उसे बचाने लगता है, लेकिन एलिस उसके गोली मार देती है और इसके बाद वो मोंटी के भी गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन निक अपने बॉस से मोंटी के ऊपर लगाए हुए इल्जाम को वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस उसको जब ये बताता है कि मोंटी मर चुका है, ये सुनकर निक काफी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर एलिस का हाथ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैगी ना रही होती है, लेकिन तभी एलिस उसके पास आकर उसे ये बता देती है कि एक रात उसने निक के साथ रिलेशन बनाया था और मैं निक को तुमसे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को उस पर गुस्सा आ जाता है। रात को मैगी निक से पूछने लगती है कि क्या वो एलिस के साथ फिजिकल हो चुका है, जिस पर निक भी हाँ बोल देता है। इसलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी सारी बातों को एलिस भी सुन रही होती है। अब एलिस निक के बच्चे को बाथ टब में डालकर उसमें पानी ऑन कर देती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए इसला देख लेती है और वो अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है, जिससे वो दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद होता है जिससे निक उसको तोड़ने लगता है और मैगी खिड़की से बाहर निकलकर छत से होते हुए बाथरूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चे तक पहुंच जाती है, लेकिन एलिस उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन निक पीछे से आकर उस पर हमला करता है जिससे एलिस का फेस खराब हो जाता है। तभी मैगी उस लैम्प का स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस को करंट लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब कंपनी के लोग एलिस को वापस लेने के लिए आ जाते हैं। उधर मैगी निक से अभी भी नाराज होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। लैब में ले जाकर एलिस की जब जांच की जाती है
तब उसके अंदर खुद से ही मूवमेंट होने लगती है और ये देखकर साइंटिस्ट भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो उनके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसे साइंटिस्ट भी रोक नहीं पाते हैं। और फिर एक फीमेल रोबोट आकर साइंटिस्ट को मार देता है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट को भी मारने लगता है। दूसरी ओर निक एक बार में बैठा होता है, जहाँ पर एलिस उसके पास आकर उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तब वो उसकी फैमिली को उसी तरह से मार देगी जिस तरह से उसने मोंटी को मारा है। अब निक यहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेती है। इसलिए निक उसके साथ प्यार का नाटक करता है और उसके ब्रेन की एक वायर खींच लेता है, जिससे उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ मैगी अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसकी डॉक्टर जांच कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस पहुंच जाती है और वो रिसेप्शन के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मैगी के रूम का पता लगाने की कोशिश करती है। और एक नर्स जब उसे रोकती है तब वो उसका गला दबाकर उसे मार देती है। अब एलिस जब मैगी के रूम में पहुंचती है तब वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एलिस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। दूसरी ओर निक मैगी के पास आते समय कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन हॉस्पिटल में ही छूट जाता है। इधर मैगी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और वो अपने बच्चे को एक वैन में बिठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और वो मैगी को वैन से बाहर निकाल कर फेंक देती है। वो मैगी को मारने की कोशिश करती है, पर तभी मैगी उसके एक किक मारती है और तभी निक आकर कार से उसके टक्कर मार देता है। इस टक्कर में निक के भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसलिए मैगी उसको कार से बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एलिस अभी भी ठीक होती है और वो मैगी के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। वो अपने अंदर से आयरन का एक टुकड़ा निकालकर मैगी को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी निक को होश आ जाता है और वो मैगी को बचा लेता है। अब मैगी निक की गलतियों को बुलाकर उसे माफ कर देती है और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम खुद से ही सभी रोबोट को एक अपडेट भेज रहा होता है और वो अपडेट एलिस के पास भी चली जाती है, जिससे वो ऑन हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।